अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉरर कहानियाँ पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं। इस खंडरनुमा हवेली में पार्वती की आत्मा भटकती रहती थी। पार्वती मंदिर के पंडित संघियाल की बेटी, जो बहुत ही खूबसूरत दोशीजा थी। कहने को तो पार्वती के पास सब कुछ था, और अगर नहीं था तो इसका सच्चा प्यार, जिसे वो चाहती थी, वो इसका हो ना सका। एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आया जो सब कुछ बर्बाद करके चला गया। ये तब की बात है जब पार्वती 18 साल की थी। पार्वती को एक लड़के, जिसका नाम अरुण था, उससे प्यार हो गया। अरुण एक नंबर का आवारा, बदमाश और लफंगा लड़का था। एक दिन पार्वती मार्केट से कुछ सौदा सल्फ लेने गई। वहां पर उसकी मुलाकात अरुण से हो गई। पहली ही नजर में पार्वती को अरुण अच्छा लगा और उससे प्यार करने लग गई। और अरुण अपना टाइम पास करने के लिए पार्वती से दिल लगी कर बैठा। अरुण निहायत ही घटिया इंसान था। बुरे दोस्तों के साथ रहकर उसकी सोहबत भी बुरी हो गई थी। लेकिन पार्वती अरुण से सच्चा प्यार करने लग गई। इस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि ये कितना घटिया इंसान है, और जब पता चला तो पानी सर से गुजर चुका था। एक दिन अरुण ने एक मुसलमान लड़की को अपने प्यार के जाल में बहला फुसलाकर रामपुर के गांव के जंगल में ले जाकर इस लड़की का रेप कर डाला। वो बेचारी मौके पर ही दम तोड़ गई। इसकी लाश को वो वहीं छोड़कर आ गया। पार्वती ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था, ये वही अरुण है जिसे वो इतना चाहती है। वो इस घड़ी को कोस रही थी जिस दिन उसकी मुलाकात अरुण से हुई थी। वो वहां से चुप सादे अपने घर चली आई। घर आकर क्या देखती है कि इसके घर को आग लग चुकी है और इसके बाप की चीखें गूंज रही हैं। बचाओ बचाओ, अरे कोई है, मुझे बचा लो प्लीज। बेटी पार्वती, कहाँ हो तुम? और पार्वती को तो जैसे कोई होश ही नहीं रहा हो। वो जमीन पर बैठती चली गई। मोहल्ले की कुछ औरतें पार्वती को होश में लाने लगी और कुछ मर्द हजरात आग बुझाने में लग गए। आग बुझते ही लोगों ने पंडित संघियाल की लाश को बाहर निकाल लिया। पंडित की लाश बिल्कुल जल चुकी थी, सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। लोगों ने ढांचा जमीन में दफना दिया, और जब पार्वती को होश आया तब वो बहुत रोई, चीखी, चिल्लाई। एक औरत ने आगे बढ़ के इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी पार्वती, तुम रो मत। जो होना था सो हो गया। होने को कौन टाल सकता है? सब्र करो, भगवान को शायद यही मंजूर था। उठो, मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो। तुम बहुत आराम से रहोगी। मैं तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं आने दूंगी। उठो बेटी, हिम्मत करो। और फिर पार्वती इसके साथ इसके घर चल दी। चंद दिन यूं ही गुजर गए। अभी वो ठीक से खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि अचानक से अरुण का फोन आया। पहले तो पार्वती ने इसका फोन काट दिया। उसने एक बार फिर फोन किया। इस बार पार्वती ने फोन उठा लिया। अरुण ने कहना शुरू किया, पार्वती, मैं मंदिर के पीछे जो खंडरनुमा हवेली है ना, मैं उसके अंदर कैद हूँ। मुझे किसी ने कैद कर लिया है। प्लीज मुझे आके बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पार्वती ने कहा, मरते हो तो मर जाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, आज के बाद मुझे फोन मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर पार्वती ने कॉल काट दी। अरुण ने कहा, साली, मेरा फोन काटती है? अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। एक बार फिर इसने पार्वती का नंबर डायल किया और ऐसा ड्रामा किया कि पार्वती ना चाहते हुए भी इसकी मदद करने के लिए खंडर में जा पहुंची। खंडर में जाकर क्या देखती है कि अरुण और उसके 3 दोस्त बैठे शराब पी रहे थे। पार्वती ये देखकर हैरान रह गई और बोली, अरुण, ये सब क्या है? तुम तो कह रहे थे तुम किसी मुसीबत में हो, और यहाँ तुम बैठे। अभी इसका फिक्रा भी पूरा नहीं हुआ था कि अरुण का एक दोस्त बोल उठा, पार्वती डार्लिंग, इतना क्यों हैरान होती हो? ये शराब और हम चारों तुम्हारे लिए ही तो हैं। इतने में अरुण बोल उठा, पार्वती, तुम कितनी बेवकूफ हो। मैंने सारा ड्रामा किया और तुम दौड़ी चली आई मुझे बचाने के लिए। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, और यहाँ अगर कुछ होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ होगा। पार्वती ने भागने के लिए अपने कदम पीछे किए। अरुण एकदम से बोला, नहीं पार्वती, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अरुण के एक दोस्त ने आगे बढ़कर पार्वती को दबोच लिया और खींचता हुआ अरुण के कदमों में गिरा दिया। अरुण ने शराब का गिलास उठाकर पार्वती को पिलाना चाहा। यूं ही गिलास पार्वती के होंठों तक जा पहुंचा।
पार्वती ने हाथ से गिलास को फेंक दिया। अरुण ने एक जोरदार थप्पड़ पार्वती के गाल पर रसीद कर दिया। पार्वती हाथ से अपना गाल सहलाने लगी और अरुण के मुंह पर थूक दिया। अरुण को पार्वती की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। सब दोस्तों ने मिलकर पार्वती को पकड़ लिया। पार्वती अपने बचाव के लिए कुछ भी ना कर सकी। वो अकेली और ये चार भेड़िए, इन चारों ने पार्वती की इज्जत से खेलने के बाद पार्वती के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर पार्वती को आग लगा दी। मरते मरते पार्वती ने कहा, मैं तुम सबसे बदला लेकर रहूंगी। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं तुम सबसे बदला नहीं ले लूंगी। इतने में वो चारों कहके लगाते हुए खंडर से बाहर आ गए। इस बात को गुजरे 20 साल हो गए। जब पार्वती जिंदा थी तो जिंदा लाशों की तरह जिंदगी गुजार रही थी, और आज मरने के बाद पार्वती की आत्मा अपना इंतकाम लेने के लिए भटक रही थी। वो इस खंडर में किसी को भी नहीं आने देती थी। जो भी भूल से खंडर में आ जाता तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती थी। आखिर वो दिन आ ही गया और इसका इंतजार खत्म हुआ। अरुण अपने इन्हीं 3 दोस्तों के साथ खंडर में दाखिल हुआ। एक जोरदार हवा के झोंके ने इन सब का इस्तकबाल किया। खंडर में हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। जगह जगह घास फूस, जड़ी बूटियां और कुछ अजीबो गरीब से सूखे हुए दरख्त थे। उन्होंने अपने कदम आगे की ओर बढ़ाए। राहदारी से होते हुए बरामदे में पहुंचे, जहां वो 20 साल पहले यहाँ बैठे शराब पी रहे थे और साथ ही घिनौना खेल खेला। वो सब कुछ भूल चुके थे। इनको तो ये भी नहीं पता था कि मौत इनका इंतजार कर रही है। इन सब ने रात गुजारने का फैसला कर लिया। यूं ही रात के 12 बजे अरुण के दोस्त विजय को शिद्दत से प्यास लगी। वो उठा और बाहर की तरफ आया। खंडर की राहदारी में एक नलका लगा हुआ था। वो आगे बढ़ा। जैसे ही वो पानी पीने लगा, नलके में पानी की जगह खून था और बेशुमार कीड़े कुलबुला रहे थे। वो ये देखकर डर गया। वो चीखना चाहता था, लेकिन इसकी आवाज उसके हलक में दब कर रह गई। विजय को अपने सामने एक लड़की सफेद कपड़ों में मलबूस खड़ी नजर आई। इस लड़की का चेहरा और पूरा जिस्म जला हुआ था। विजय ने बमुश्किल आवाज निकाली, कौन हो तुम? लड़की विजय के सामने आ गई। वो लड़की को पहचान गया। पार्वती, तुम तो मर चुकी थी, पर तुम जिंदा कैसे? क्या ये मेरी आंखों का धोखा है? नहीं, तुम जिंदा नहीं हो सकती। अपने हाथों ही से तो मारा था हमने। पार्वती की आत्मा बोली, हाँ तो मैंने कब कहा मैं जिंदा हूँ? मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम भेड़ियों ने मुझे जिंदा जला डाला था। ये मेरी आत्मा है और मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह मुझे तड़पा तड़पा के मारा था, अब तुम सबको भी मारूंगी। विजय बोला, नहीं पार्वती, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं भी तो इसी तरह गिड़गिड़ा रही थी, पर तुमने मेरी एक न सुनी। अब मैं तुमको क्यों छोड़ूं? पार्वती ने इतना कहकर हाथ से बिजली की शुआएं निकाली और विजय की तरफ फेंकी। विजय अपने बचाव के खातिर कुछ भी ना कर सका। वो इसी लम्हे मर गया। पार्वती ने इसकी लाश को वहीं दफन कर दिया और इसी तरह अरुण के सारे दोस्त मारे गए। अब बारी थी अरुण की। वो अपने दोस्तों की मौत भूल ना सका। अभी वो इसी गम में था कि अचानक से पार्वती की आत्मा अरुण के सामने हाजिर हो गई। अरुण बोला, पार्वती, तुम जिंदा हो? हाँ कमीने, मैं जिंदा हूँ। तुम्हें याद है ना, मरते वक्त मैंने तुम सबसे क्या कहा था? मैं तब तक चैन से ना बैठूंगी जब तक तुम सबको मार न डालो। मेरी आत्मा तुम सबसे बदला ले लेगी। और आज देख ले, 20 साल के बाद आत्मा बनके तुम्हारे सामने हूँ। मैंने ही तुम्हारे दोस्तों को मारा है और अब तुम्हारी बारी है। अरुण ने पास पड़े डंडे से पार्वती पर हमला करना चाहा, लेकिन पार्वती तो आत्मा थी। डंडा पार्वती को छू भी ना सका। उसके जिस्म के आर पार हो गया। अरुण ने बहुत बार हमले करने चाहे, लेकिन बेसुध हर बार नाकाम। अब बारी थी पार्वती की। पार्वती ने अपनी आंखों की मदद से अरुण को फिजा में बुलंद किया और नीचे जमीन पर पटका। जमीन पर कील पड़ा हुआ था जो उसके सर में लग गया। सर से खून बहने लग गया। पार्वती बहुत जोर से जमीन पर फूंक मारी। देखते ही देखते बेशुमार कीड़े और छोटे छोटे सांपों ने अरुण को अपनी लपेट में ले लिया। अरुण की मौत बहुत ही भयानक और दर्दनाक हुई। कीड़ों ने उसकी बोटी बोटी नोच ली। पार्वती की आत्मा ने कहका लगाया और कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर पार्वती की आत्मा को शांति मिल गई और वो आसमान में तहलील हो गई।